हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज तो काफ़ी दिन के बाद व्लॉग आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ दिन से थोड़ा बिजी थी तो लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बट अब कोशिश करूँगी कि डेली डलती रहे। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे नींबू के पेड़ पे संतरे आए हैं, देखो। गाइस, मेरी मम्मी बहुत तेज औरत है। इन्होंने नींबू के पेड़ पे संतरे उगा के दिखाए हैं, देखो। और एक संतरा ऊपर से खाया हुआ भी है। और इस नीले ड्रम को देख के कोई भी माइंड मत करना, ठीक है? ये नीला ड्रम सिर्फ पेड़ लगाने के लिए और किसी काम के लिए नहीं है, ठीक है? हमारे घर में देखा कितने बड़े साइंटिस्ट है। नींबू के पेड़ पे संतरे। और गर्मी बहुत होने लगी है ना एकदम से। उसके मकर संक्रांति के बाद धूप निकलनी शुरू हो गई है, तेज वाली। अब धूप में नहीं बैठा जाता, ठंड बहुत कम हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब ठंड चली गई। और मुझे तो ठंड का मौसम बहुत ही पसंद है। सड़ी हुई गर्मी फिर से आने वाली है। कोई बात नहीं, देखेंगे। गाइस, आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ क्योंकि नन्नू, वंश, आदि इन सब लोगों के खुल चुके हैं स्कूल। और ये लोग स्कूल चले गए हैं आज से। मतलब आज इनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं ब्लॉग में अकेली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ। क्योंकि ये लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते रहो, बातचीत होती रहती है। अब अकेले में क्या ही कितनी बात कर सकते हैं। और गाइज़, मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस आए थे कि आपने ये स्टार्टिंग कैसे की, आपने कैसे क्या चीज़ें की, प्लीज़ मुझे भी बताओ, इस टाइप से काफ़ी सारे आ चुके थे डीएम्स। तो मैं अभी तो फ़िलहाल नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं पार्ट वाइज सारी चीज़ों की वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि एक वीडियो में तो सब कुछ बताना इम्पॉसिबल होता है। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, एक वीडियो में नहीं कर सकते, फिर वो बोरिंग भी हो जाती है। तो पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा, जिससे आप लोगों को समझ भी आता रहे। जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें रही हैं मेरे साथ भी, जो जो चीज़ें रही हैं वो सब मैं बताऊंगी। आप लोग वो देखना और कोशिश करूँगी जल्दी लाने की। तो उसमें सारी चीज़ें मैं बता दूँगी। आप लोग उसको, वीडियो को देख के फिर अब स्टार्ट कर सकते हैं, आपको अब करना हो। फिलहाल तो एक ही चीज़ कहूँगी इस वीडियो में कि आप शर्म पे काम करो। शर्म पे काम में का मतलब है कि फ़िलहाल के लिए आप ये देखो, आप कैमरा उठाओ और बोलना शुरू करो, कुछ भी बोलो। शर्म को साइड रख के, चार लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। मैंने भी की थी ये गलतियाँ। मैंने इस गलती को सुधारने में, मतलब मैं 1 जन को अपनी वीडियो पोस्ट करने वाली थी, साथ में 1 जन को करते करते टालते उस चीज़ को मैंने फिर 3rd जन को किया। और मैंने कंटेंट पहले से ही बना रखा था, 10 दिन करीब का मैंने पहले से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब आके मुझे शर्म नहीं लगती है। सबसे पहले शर्म पे काम करो। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगी कि जब भी मन करे फ़ोन उठाओ, बोलो, कुछ भी बोलो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे मतलब तुम्हें बोलना आ जाएगा। और कुछ भी नहीं तो, कि कैसे बोलते हैं, कैसे शर्म को साइड रखते हैं, क्या चीज़ें हैं, सब हो जाएगा। गाइस देखो, लग रहे हैं ना बिल्कुल ओरिजिनल संतरे हमारे घर में। फिर से एक बार और देख लो आप लोग ध्यान से, फिर बाद में मत कहना कि झूठ बोल दिया, नींबू के पेड़ पे संतरे कैसे आ सकते हैं। ये मेरी मम्मी साइंटिस्ट है ना मम्मी, इनका नाम है साइंटिस्ट ममता सिसोदिया। तो बहुत बड़ी साइंटिस्ट है भाई। इन्होंने अमेरिका से कौन सा पुरस्कार होता है, विज्ञान, अरे वो नहीं होता जो भी, अरे क्या कहते हैं उसे, जो इनमें बॉटनी में जो पुरस्कार मिलता है वो भी मिला है। इंडिया में पहली लेडी है ये जिन्होंने ये खोज की है। गाइस, मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप क्या कहना चाहोगी इस रिसर्च के ऊपर? तो मेरी मम्मी ने कुछ ये कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और वो भी कहा नहीं, ऐसे हाथ हिला दिया। मतलब मेरी मम्मी की भी शर्म निकालनी पड़ेगी मुझे पहले। मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन मेरे घर के खुद इतनी शर्म करते हैं कैमरे के सामने बोलने में। पहले मुझे इन लोगों की शर्म निकालनी पड़ेगी, फिर मैं आपको ज्ञान दूंगी। वैसे तो बहुत जवान चलती, कच 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 कच, लेकिन कैमरे के आगे नहीं चलती। समझ सकते हो, समझ रहे हो, समझ जाओ। देखो गाइज, हमारे घर में अचार भी सूख रहा है, वो भी तेल वाले डिब्बे में। वाह वाह मम्मी, मुझे ज़रूर बताना। गाइज, मुझे बताना आप लोग किस किस के घर में तेल वाले डिब्बों में अचार होता है। मेरे घर में तो हमेशा इनमें ही होता है, क्योंकि इनमें बड़े रखे हैं ना बहुत सारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े बड़े रखे हैं। मैं बताती हूँ इसका रीज़न। क्योंकि ये पैसों में आता है, और पैसों में जब आता है तो मम्मी सोचती है कि जब हमने पैसों में डिब्बा भी मिला है
तो क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। इसलिए इसके पीछे कोई बड़े और छोटे का कोई रीज़न नहीं है, सब फेंकने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस आपके घर में भी हो तो ज़रूर यूज़ करो, वेस्ट मत करो कोई भी सामान, ठीक है गाइस। अभी तो और देखो, अभी और दिखाती हूँ एक चीज़, ये देखो, दिखा, ये है ये पहले वो नहीं चलती थी जिसमें वो लाते थे हम, अरे क्या बोलते हैं उसे, तेल, जो डीजल और जो मतलब खेती के लिए जो यूज़ होती थी चीज़ें ट्रैक्टर में डालने के लिए, उसमें पेड़ लगा रखा, पेड़ में फसल तो देखो, बैंगन, वाह, एक बन के भी खा गया। और इसमें इस पेड़ में इतनी जान नहीं है, ये बस एक बार में एक ही पेड़ मिलता है, मतलब एक ही फल देता है, एक ही सब्जी लगती है इसमें। वो देखो नीचे वाले में, इसके ऊपर का ढक्कन है ये, इसमें धनिया, भाई सोच के देखो कितनी तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है यहाँ, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी, सब कुछ एक चीज और दिखाऊंगी, मतलब गमले भी है, सब कुछ है, लेकिन ये चीज नहीं छूट सकती कि घर में अगर कोई चीज पड़ी है वो खाली है तो उसमें कुछ ना कुछ लगा दो, कुछ भी लगा दो। और ये मतलब सूखने के बाद जब भी पेड़ खत्म हो जाए इतना बुरा लगेगा, और यहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि इसमें दूसरी फसल भी लगाई जाएगी सीजन वाइज, ठीक है। और ये देखो, ये बाल्टी, ये तेल की और उसकी मोबिल वगैरह की जो बाल्टी होती है, और ये नीला ड्रम, भाई जो भी मेरे लड़के, मतलब लड़के इस वीडियो को देखेंगे वो डरना मत बिल्कुल भी, इसका सिर्फ पेड़ लगाने का ही पर्पस था, ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि इसमें किसी को दबाना है या इसमें किसी को मार के डालना है। शुरू में हमारे घर में जब ये वाला केस सुनने में आया था ना गाइस, जैसे ही कोई हमारे घर में एंट्री करता था उसकी निगाह नीले ड्रम पे जाती थी, सीधा बोलता था ये क्यों रख रखा है। तो पर ये इतना वजन हो गया मिट्टी का, हम इसे हटा तो नहीं सकते, लेकिन ये अच्छी काम के लिए लगा हुआ है, इस पे नींबू पे संतरे आ रहे हैं, ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गाइस ये है तुलसी माता, इनको पूजना चाहिए, इनको सबसे ऊपर रखना चाहिए, इनकी हर चीज, इन्हें भी फ्री में इन्वेस्ट कर रखा है भाई, सब कुछ फ्री में, कुछ भी हो सब कुछ फ्री। अगर मैं पेड़ होती तो मेरी मम्मी, मुझे लग रहा है मुझे तो वो नहीं होते, ईंट खड़ी करके उसमें मिट्टी भर के लगा देती, सब एक बराबर है सब। गाइस देखो ये है मेरा घर, ये अब थोड़ा सा मरम्मत मांग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया ना इसे बने हुए, बन के मतलब अब फिर से पेंट वगैरह मांग रहा है। दीदी की जो शादी हुई थी उस टाइम पे ही हुआ था, तो एक बार में तो ऐसा हो ही जाता है। इसे अभी हम कराएंगे ठीक, क्योंकि अभी ऐसा कोई काम वाम भी नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन या कुछ नहीं है जिसके बिना। और पेंट वाइट कलर तो वैसे भी ज़्यादा काला दिखता है, क्योंकि बारिश की वजह से ना इस पर काई काई सी जम जाती है, तो इसलिए वाइट कलर ज़्यादा गंदा दिखता है। ताकि अभी तो मैं आपको घर के अंदर की बहुत जुगाड़ वाली चीज़ें भी दिखाऊंगी धीरे धीरे, अभी देखना आप कितनी जुगाड़ कर रखे मेरी मम्मी ने, सब दिखेगा बच्चा, बिल्कुल।